नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट सुस्त नजर आएगा। सुस्त नहीं बल्कि गिरावट देखने को मिल रही है। 6 दिन से लगातार हम अच्छा क्लोज दिखा रहे थे, लेकिन आज गिरावट लगभग 0.25% के करीब गिरकर 24,909 के लेवल पर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी तो लगातार सरदर्द है ही, और आज और गिरावट गहरा है। यहाँ पे 0.1% से ज्यादा टूटा। 55,283 के लेवल पर बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखिए डे हाई से कैसे फिसले हैं। डे लो के आसपास मिड कैप और स्मॉल कैप कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रॉड मार्केट भी आप देखें तो अच्छा नहीं नजर आएगा, इसलिए ब्रेथ पर आज असर देखने को मिलेगा। झुकाव गिरने वाले शेयर्स की तरफ ज्यादा है। 1613 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। मात्र 133 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि मार्केट को ड्रैग कौन कर रहा है आज। HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस, 3 दिग्गज हैवीवेट देखिए आप मार्केट को ड्रैग करने की कोशिश में लगे हैं। ITC भी बैकफुट पर आज नजर आएगा। पूरा FMCG पैक आप देखें 1% से ज्यादा लुढ़क गया आज के सत्र में। दूसरी ओर क्योंकि आज फार्मा और हेल्थ के स्पेस में आज भी बाइंग नजर आ रही है, तो सन फार्मा जैसे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। ऑटो स्पेस के चुनिंदा स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी आपको नजर आएगा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी आज इस कड़ी में शामिल है, जो थोड़ी बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बैंक निफ्टी में आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, प्राइवेट बैंक इनफैक्ट पर्टिकुलरली बैकफुट पर नजर आएंगे। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिए बैंक निफ्टी का, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था, कोटक महिंद्रा बैंक भी लिस्ट में शामिल। इसके अलावा SBI भी है, लेकिन इंडसइंड, AU और IDFC फर्स्ट बैंक थोड़ा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट का मूड माहौल तो फिलहाल खराब नजर आ रहा है। चौतरफा बिकवाली, कुछ एक आध सेक्टर छोड़ दे जैसा कि फार्मा और हेल्थ के स्पेस, बाकी सभी सेक्टर्स में आज दबाव है। अब सवाल यहाँ से ये कि मार्केट क्या 6 दिन के बाद जो ये ब्रेक नजर आया है, ये आगे भी परसिस्ट करेगा? मार्केट अब सच में कमजोर नजर आ रहा है। यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, सब पे करेंगे चर्चा। साथ ही ऐसे मूड माहौल में कमाई के भी मौके तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं, पंकज वांदर जी, गौरव शर्मा जी और क्षितिजा सालवी जी। स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्षितिजा जी बताइए कि मार्केट 6 दिन से तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिख रही थी, लेकिन आज लुढ़का है और डेज लो के आसपास मार्केट कैसे देख रही हैं आप? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर प्रेशर में है, उसके कारण निफ्टी पे प्रेशर बना है। बट ओवरऑल देखिए तो निफ्टी फिलहाल के लिए मेरा व्यू जो रहेगा अंडरटोन जो बुलिश है सिर्फ निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए व्यू जो है मेरा कॉशियस है। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वॉच आउट करने जैसा रहेगा वो 24,800 का लेवल है। और बैंक निफ्टी के लिए जो 55,000 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो बैंक निफ्टी के लिए 55,000 लेवल का सपोर्ट लेवल वॉच आउट करने जैसा रहेगा। मेरी राय रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ऐसे मूड माहौल में अपनाना चाहिए। निफ्टी के लिए अंडरटोन क्षितिजा जी कह रही है बेबी पॉजिटिव। बैंक निफ्टी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शो में, सिरदर्द बना हुआ है और 55,000 का स्तर तोड़ता है तो और प्रेशर देखने को मिल सकता है। गौरव शर्मा जी, आपकी रीडिंग क्या है? आज तो ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हावी, इसलिए पूरा मार्केट थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। क्या अप्रोच रखे? न्यूट्रल रहे मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक के मौके तलाशे? वीकेंड भी आ रहा है, क्या अप्रोच रहेगी? आई थिंक बिल्कुल वीकेंड मूड रखना चाहिए। लेट्स बी लाइट। यस। पूरे हफ्ते तेजी रही। बैंक निफ्टी खतरे का संकेत दे रहा था और वो आज सामने भी आया। लगभग 1% की गिरावट है और वही एक मेजर कैटलिस्ट है इस रीसेंट डिक्लाइन का। आपने अपने इनिशियल कमेंट्री में बताया भी। जो दिग्गज शेयर हैं HDFC, ICICI, इनके अंदर अच्छी प्रॉफिट टेकिंग है, जिनसे दबाव बना हुआ है। अब अगर लेवल्स की बात कर लें तो बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली स्पॉट लेवल्स की मैं बात करूंगा। बैंक निफ्टी जिस प्राइस पॉइंट पे अभी आके ट्रेड कर गया है, ये एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ से अब सपोर्ट्स नजदीक हैं। 55,300 के करीब ट्रेड कर रहा है। 55,000 के करीब के बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स हैं। सिमिलरली निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 24,900 के अराउंड। मैं 850 का वेट कर रहा हूँ। 850 इज अ ब्रेकडाउन पॉइंट फॉर निफ्टी इंडेक्स। अगर 850 24,850 स्पॉट के नीचे जाता है तो देयर आफ्टर 100-150 पॉइंट का और गिरावट आएगा। इसीलिए मैं आज इंडेक्स के ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी, बी लाइट। आज का दिन है, देख लेते हैं उस चीज को और नए हफ्ते में, अगले हफ्ते में एक नए तरीके की स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। अभी के हिसाब से कॉशियस व्यू है। कॉशियस व्यू और इंडेसेस से दूरी। पंकज जी, आपकी स्ट्रैटेजी एनालिसिस क्या कहती है? आप भी लाइट मूड पे ही है, फ्राइडे का दिन है, मार्केट भी थोड़ा सुस्ता रहा है, आपकी क्या अप्रोच?
गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर श्रेया जी निफ्टी की बात करें तो एक क्लासिकल इवनिंग स्टार का एक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला और कंटिन्यूअसली निफ्टी के अंदर गिरावट विटनेस हुई है। मेरा अंडरटोन जो है वो साइडवेज पॉजिटिव है, लेकिन अगर आज की कैंडल को अगर कल मंडे की कैंडल अगर बाइसेक्ट कर देती है लोअर लेवल के ऊपर तो फिर गिरावट पड़ सकती है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं यहाँ पे तो 24,850 ये सपोर्ट अभी काम करेगा। यहाँ से अगर 100 पॉइंट के आसपास अगर निफ्टी नीचे आती है तो मुझे लगता है कि फिर वो पोजिशनली थोड़ा सा वीकनेस परसिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा पेन एस्केलेट होते हुए नजर आया, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो गैप था 3-4 दिन पहले वाला वो कहीं ना कहीं फील होते हुए नजर आ रहा है। अगर बाउंस बैक अगर लेना है बैंक निफ्टी को तो वो यही स्पेस है 55,200 55,300 की रेंज में, यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। अगर 55,000 की लेवल टूटती है तो बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट परसिस्ट हो सकती है। हाँ, तो सभी खिलाड़ियों का निष्कर्ष निकालूं तो थोड़ा कॉशियस व्यू हुई है इंडिसेस को लेकर, थोड़ा अंडरटोन फिर भी निफ्टी को लेकर पॉजिटिव है पंकज जी और क्षितिजा जी। लेकिन 24,850 का एक स्तर गौरव जी ने सुझाया, अगर वो ब्रीच करता है तो निफ्टी पर और दिक्कत बढ़ सकती है। चलिए, मूड मॉल समझ गए हैं मार्केट का। अब एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति रखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या फेरबदल वहां पे देखने को मिल रहा है? कौन से खिलाड़ी अभी भी लीड ले रहे हैं और कड़ा मुकाबला गौरव शर्मा जी और पंकज जी के बीच में देखने को मिल रहा है? गौरव जी का पोर्टफोलियो करीब करीब 0.25% से ज्यादा का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर पंकज जी, जिनका पोर्टफोलियो करीब करीब 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। क्षितिज जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर 0.2% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर और क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कौन से स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग? तेजस नेटवर्क और बॉम्बे डाइंग दोनों से कर लिए प्रॉफिट बुकिंग। बताइए पंकज जी, आज के सेशन में कौन सी होगी पिक आपकी? पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ श्रेया जी, उषा मार्टिन के ऊपर नजरें लगी हुई है। एक वी शेप का एक वर्टिकल राइज मिला हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में प्लेस्ड है। डे हाई के ऊपर अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है 377-78 के आसपास। यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 360 का मेंटेन करना है। टारगेट जो है इसका 415 का आप इसको लेकर चल सकते हैं। उषा मार्टिन डे हाइज पे अच्छी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 360 का स्टॉप लॉस और 415 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रखते हैं गौरव जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, उन्होंने क्या एक्शन लिया वो जानना जरूरी। फिर पिक्स पे भी बात करेंगे, कौन से स्टॉक पर वो बुलिश है या फिर बिक वाली की राय दे रहे हैं। चेन्नई पेट्रोल में एग्जिट कर लिया है, लेमन होटल से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब बताइए गौरव जी, आज के लिए क्या चुना है आपने? आज के लिए मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं डिफेंसिव में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जो थोड़ा एक संभल के चलने वाला, धीमे चलने वाला शेयर है। शेयर का नाम है एम्फेसिस। करंटली 2860 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाई की सलाह होगी। स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 2810 का और 2975 तक के टारगेट्स मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक। एम्फेसिस यहाँ पे बाइंग, कल भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। आईटी पैक में आप देखें तो चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं, इनफैक्ट मिड कैप आईटीज में, जो ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो एम्फेसिस 2,975 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2,810 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पर और उन्होंने क्या एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में वो जान लेते हैं। क्षितिजा जी ने किया है दिव्यानी इंटरनेशनल से एग्जिट, साथ ही एग्जिट उन्होंने ज्योति लैब से भी कर लिया और हेरिटेज फूड्स में इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बताइए आज के लिए क्या चुना है मैम आपने? पहला स्टॉक रहेगा सूला वाइनयार्ड। सूला वाइनयार्ड नीचे से बाइंग आई है वॉल्यूम के साथ, तो मुझे से लगता है कि ऐसे अपसाइड जो 284 का है तो 268 के लेवल के अराउंड बाय की सलाह रहेगी। 284 का टारगेट रहेगा एंड 262 का स्टॉप लॉस रहेगा सूला वाइनयार्ड्स में। 262 का स्टॉप लॉस और 284 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रही है सूला विन्यास में, और यहाँ पे तेजी ये भी डेज हाई के आसपास कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से। एक और पोर्टफोलियो में स्कोप आपका दूसरा स्टॉक क्या होगा क्षितिजा जी? दूसरा स्टॉक के लिए मैं वेट करूंगी, आफ्टर थोड़े टाइम के बाद मैं दूसरा स्टॉक सजेस्ट करूंगी। ठीक है, मार्केट दिन के निचले स्तरों पर तो थोड़ा दिक्कत तो देखने को मिल रही है, दिक्कत तो है मार्केट में। गौरव जी, ऐसे मूड मॉल में दूसरा स्टॉक कर लिया आइडेंटिफाई, आप भी कर रहे हैं इंतजार? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हूँ अभी। एज ऑफ नाउ आइडेंटिफाइड नहीं है, ये भी नहीं सर अभी क्लैरिटी है वेदर टू टेक अ लॉन्ग कॉल हियर और अ शॉर्ट कॉल। अभी के लिए वेट करूंगा। इंतजार गौरव जी की भी तरफ से। पंकज जी आप बताइए, मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है आज ऐसे मूड मॉल में, सेकंड स्टॉक?
श्रेया जी, शॉर्ट्स के साथ में तो बिल्कुल नहीं जाना है मेरे को। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अभी थोड़ा गेम में आने के लिए थोड़ा वेट करना जरूरी है। मुकाबला कड़ा है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल। तो थोड़ा सा इंतजार गौरव जी और पंकज जी और क्षितिज जी की तरफ से फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ इस डे लो के आसपास तो फिलहाल यहाँ पे कोई एक्शन नहीं, लेकिन अब बात करते हैं वेदांता की। वेदांता डिविडेंड किंग, जी हाँ, डिमर्जर प्लान अटकने के बाद कंपनी ने शेयर होल्डरों को अच्छी खबर दी है। फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। पूरी खबर समझने के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है खबर। मॉर्निंग। देखिए, स्टॉक ऐसा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार हर बार बड़े डिविडेंड देने का, लेकिन साथ में कुछ कंसर्न्स में जो स्टॉक को वेट डाउन करते हैं। इसके लिए अगर आप देखें तो हमारी टीम ने बड़े क्रिएटिव तरीके से लिखा है कि डीमर्जर के मारे डिविडेंड के सहारे, क्योंकि इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड है। अब समझते हैं कि इतने बड़े डिविडेंड लगातार कंपनी देती जा रही है। FY26 के लिए अभी इन्होंने दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया। 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड यहाँ पर ऐलान हुआ है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से। अब आप देखिए, FY23 में टोटल 101 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। FY24 29 रुपये 50 पैसे। FY25 यानी पिछला वित्त वर्ष 43 रुपीज़ 50 पैसे और FY26 के लिए अनुमान है, ये एस्टिमेट है, मैं आपको बता देता हूं कि तकरीबन 40 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो अब तक के डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले एक साल का मैं आपके सामने लेकर आता हूं। अभी तो 16 रुपये दिए, लेकिन जून में, इससे पहले क्वार्टर में 7 रुपये, दिसंबर में 8.5 रुपये, सितंबर में 20 रुपये और अगस्त में 4 रुपये का डिविडेंड यहां पर कंपनी ने दिया है। और साथ में अगर आप देखें तो इससे फायदा किसको होता है? शेयर होल्डर्स को तो होता है, लेकिन पेरेंट कंपनी जो वेदांता रिसोर्स है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा नकदी जाती है, तो इसका इस्तेमाल वो डेट रिडक्शन के लिए करते हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो उन्होंने एक टाइमलाइन दी है कि फिलहाल के लिए करीब $500 करोड़ के आसपास का डेट है इनके पास, जो कि FY27 में ये घटाकर तकरीबन $300 करोड़ यहाँ पर करने जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने बात की कि डिविडेंड का तो सहारा है, लेकिन जो मर्जर की चिंता है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वेट डाउन करती हुई नजर आ रही है स्टॉक के लिए। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो सरकार कह रही है कि अहम जानकारी जो मर्जर रिलेटेड थी ये इन्होंने छुपाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेबी के NOC मिलने के बाद यहाँ पर जो है फेरबदल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में किए, तो ये सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। साथ में अगर आप देखें तो सरकार का ऑब्जर्वेशन ये भी है कि रेवेन्यू जो टॉप लाइन होती है इसे तो इन्फ्लेट करके दिखाया, लेकिन जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ये फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इन्हें थोड़ा सा कम आकलन करके दिखाया। तो सेबी की तरफ से यहाँ पर चेतावनी भी कंपनी को देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक बार बता देता हूँ, क्योंकि डीमर्जर की तरफ से हमारी बात हुई है कि क्या प्लान है। वेदांता 5 हिस्सों में अलग से 5 हिस्सों में बांटना चाहती है, लिस्टेड कंपनीज होंगी, ये प्लान है, जिसमें अगर आप देखें तो पावर है, ऑयल एंड गैस है, साथ में अगर आप देखें तो आयरन ओर और स्टील है और एल्यूमिनियम, इन सेगमेंट्स में करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो डिविडेंड बहुत बड़ा कैटलिस्ट है स्टॉक के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। और सही लिखा, डीमर्जर को लेकर सरकार की आपत्ति, लेकिन डिविडेंड प्लान स्टॉक है, इसलिए डीमर्जर के मारे लेकिन डिविडेंड के सहारे। बहुत शुक्रिया आशीष। चलिए इसी साथ इस सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और मुनाफा का मीटर लेकर आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, हालांकि आधा दिन अभी भी बाकी है, क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है। और 10.5% से ज़्यादा के रिटर्न के साथ गौरव शर्मा जी पहले पायदान पर बने हुए हैं। दूसरे पायदान पर पंकज रांदरजैन का पोर्टफोलियो 6% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। नेगेटिव टेरिटरी में थोड़ा क्षितिज जी का पोर्टफोलियो 2.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। तो ये अपडेट मुनाफा का मीटर का। कोई भी अपडेट खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ इस पूरे हफ्ते जुड़े रहने के लिए और पिक्स बताने के लिए। अब हैप्पी वीकेंड। तो सबसे पहले आप तीनों को ही अब इस शो से फिलहाल इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।